जब कोई शख्स अपनी सरकार से भी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए तब वो क्या करेगा। चलो आज बात करते हैं ड्यून पार्ट 1 और पार्ट 2 की। हाँ, हो सकता है यार वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, मगर क्या करें, यूट्यूब अभी पैसे ही नहीं देता। मगर आई प्रॉमिस, जब यूट्यूब पैसे देगा तो उसी मुताबिक उस वीडियो की क्वालिटी भी होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज एके एंड यू आर वाचिंग एके एक्सप्लेन। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं ड्यून का मतलब क्या है। ड्यून का मतलब है रेत का टीला। ये मूवी बेस है 1965 के नोवेल पर जो लिखा हुआ था फ्रैंक हर्बर्ट्स ने। और हाँ, आगे स्पॉयलर्स होंगे तो ध्यान से चलना। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यून पार्ट 1 की। और हम अगर इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो स्टोरी बेस है 10,191 में। और स्टोरी से पहले हम अगर कैरेक्टर्स को ठीक से समझा तो मूवी समझना बहुत ही इजी होगा हमारे लिए। तो एक यूनिवर्स होता है जिस पर एक राजा राज करता है और वो अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग उनके लॉर्ड्स के जरिए उन पर राज करता है। जैसे कि कैलेंडर में एट्राइडिस या जो भी प्रोनाउंसिएशन है, गिडी प्राइम में हेराकोनिन के जरिए, और सल्सवा सेकंडस में इंपीरियल आर्मी। तो ऐसे ही एक प्लैनेट है एराकिस, मतलब ड्यून, जिसमें पाया जाता है स्पाइस। हमारे वाला नहीं, ये एक अलग ही मसाला है जिसका इस्तेमाल वो लोग फ्यूल की तरह यूज करते हैं, या उस स्पाइस से बहुत सी साइकिक एबिलिटीज भी बेहतर हो सकती है। तो बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी इस तरह है कि अराकिस एक रेतीला, स्पाइस और सैंड वॉर्म से बड़ा प्लेनेट होता है जहां फ्रेमन नाम के कुछ लोग रहते हैं। रेगिस्तान के लोग जो वहां के हर चीज से वाकिफ होते हैं और इवन वो सैंड वॉर्म पर सवारी करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है यार, वहां पर कैप तो होगी नहीं। तो राजा वहां पहले हारकोनिन को बेचता है, जिसका लीडर और हमारा मेन विलन बन्नान वाल्दमीर होता है। और उसके 2 नेफ्यू होते हैं, 2 भतीजे होते हैं, और दूसरा वाला सच में बहुत बड़ा हरामी होता है। उनके पूरे बदन पे ही बाल नहीं होते। अब ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी बताने के लिए, मगर ये लोग इतने ही अच्छे होते हैं जितने इनके बदन पे बाल। तो हारकोनिन को राजा इस वजह से बेचता था कि वो स्पाइस इकट्ठा करे, मगर हारकोनिन खुद ही स्पाइस से इतने अमीर हो जाते हैं कि मतलब वो अपनी सरकार से ही बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। मगर एक दिन शाही फरमान आता है जिसकी वजह से उन्हें वहां से हटाया जाता है और वहां बुलाया जाता है एट्रेडिस खानदान को, जिसका लीडर होता है ड्यूक लेटो। उसकी एक बीवी होती है लेडी जेसिका, जो कि असल में बन्नान वाल्दमीर की ही बेटी होती है। तो ड्यूक और जेसिका, उनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है पॉल एट्रेडिस। तो पॉल हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसके पास बहुत सी पावर होती है, जिसके जरिए वो फ्यूचर की कुछ विजन्स देखता है, और उन विजन्स में उसे छानी दिखाई देती है। उसके बाद हम उसके कुछ टीचर्स, मतलब वो उसके दोस्त भी होते हैं, उन्हें देखते हैं। उनमें से एक का नाम डंकिन इडाहो होता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन अगर ऊपर नहीं ऊंची हो जाए यार खुद ही करेक्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा जो होता है वो होता है ग्रेनी हेलिक। तो इसके बाद जब एट्रेडिस अराकिस जाते हैं तो ड्यूक चाहता है कि वो वहाँ जो लोग रहते हैं जिन्हें हम फ्रेमन कहते हैं उनसे दोस्ती करे, क्योंकि हाराकोनिन उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, जिसकी वजह से फ्रेमन हाराकोनिन पर हमला करते थे जब भी वो स्पाइस इकट्ठा करने जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो राजा होता है यूनिवर्स का, वो हारकोनिन के साथ मिलकर एट्रेडिस खानदान को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। इस वजह से उसने हारकोनिन को वहाँ से निकाला था और एट्रेडिस को वहाँ पर बेचा था, क्योंकि वो एट्रेडिस खानदान से डरता था कि वो यूनिवर्स के मालिक ना बन जाए। और हारकोनिन और एम्पीरियल आर्मी मिलकर अराकिस में एट्रेडिस खानदान पर हमला कर देते हैं, जिसमें ड्यूक लेटो पॉल का फादर मारा जाता है और पॉल और जेसिका को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बच जाते हैं। इसके बाद वो रेगिस्तान में जा रहे होते हैं तो डंकिन भी जिंदा होता है और उन्हें ढूंढ लेता है, और उसके बाद वो जाते हैं फ्रेमिंग के पास मदद मांगने। लेकिन रास्ते में डंकिन मारा जाता है और सिर्फ पॉल और जेसिका ही फ्रेमिन तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ उनके एक सरदार स्टिल्गर से मिलते हैं, और वो उसका एक अलग कबीला होता है फ्रेमिन में। तो पॉल को इस कबीले में शामिल होने के लिए कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं। ये सारे टेस्ट इस वजह से होते हैं ताकि उन्हें पता चले कि ये पॉल काबिल है हमारे कबीले में आने के लिए। और यहाँ हमें छानी भी दिखाई देती है जिसके विजन उसको बार बार आ रहे होते हैं। और इस लड़ाई में जीतने के बाद पॉल छानी के साथ रवाना हो जाता है फ्रेमन पर, और इसी के साथ ड्यून 1 की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके बाद ड्यूक पार्ट 2 में हम देखते हैं कि पॉल और उसकी माँ जेसिका दोनों फ्रेमन में शामिल होने के लिए उनके साथ
देते हैं और उनकी मेन जगह जाते हैं जहां बहुत से लोग उसे मसीहा मसीहा कहकर पुकारते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते कि वो मसीहा। अब इसी के बाद स्टिलगर उसकी माँ को और उसे समझाता है कि फ्रेमेन की रिवाज किस तरह है, फ्रेमेन में रहने का तरीका किस तरह है। इसी के साथ पोल उनका साथ देकर हार्कोनिन के स्पाइस कलेक्ट करने वाले शिप्स पर, स्पाइस कलेक्ट करने वाली मशीन पर हमला करता है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो और ये प्लेनेट वो जल्दी से इसके बाद पोल उनके साथ मिलकर फ्रेमेन के फैक्ट्री, स्पाइस फैक्ट्रीज पर हमला कर देता है और इसके बाद बन्नान अपने दूसरे नेफ्यू को, जो बहुत बड़ा हरामी होता है, उसको हार्कोनिन का लीडर बना देता है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि जो ग्रेनी हेलिक था वो जिंदा है और वो पोल से मिलता है। उसके बाद ग्रेनी हेलिक उन्हें पोल के फादर के एक गुफा में ले जाता है जहाँ पर पोल के फादर के पास बहुत से न्यूक्स थे। ये सब चल ही रहा होता है कि हार्कोनिन फ्रेमेन की जगहों पर हमला कर देते हैं और इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। इसके बाद सब अपने अपने सेंटवर्क पर सवार होकर साउथ की तरफ जाते हैं और वहाँ पोल जब आता है तो सब उसे मसीहा कहते हैं और वो खुद को साबित भी करता है, मतलब उसके कुछ फ्यूचर विजन्स होते हैं जिससे वो साबित करता है कि वो मसीहा है। उसके बाद सारे लोग उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाए और यहाँ पर मुझे KGF2 की बहुत बड़ी हुआ है भाई। फिर पोल राजा को एक खत भेजता है या एक संदेश भेजता है जिसके जरिए उसे पता चलता है कि पोल एट्रेडिस अभी भी जिंदा है। तो वो कुछ सोचे समझे बिना ही हार्कोनिन के पास आ जाते हैं उनसे पूछने के लिए कि ये क्या काम कर दिया भैया, आपने तो कहा था कि सारे एट्रेडिस मर गए हैं। तो इसके बाद पोल और उसके फ्रेमेन साथी अपने सेंटबोर्न के जरिए और काफ़ी लोगों के साथ उन सब पर हमला कर देते हैं और पोल बन्नान को मार देता है। इसके बाद वो राजा को कहता है कि अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मिलकर राज करेंगे। लेकिन राजा मना कर देता है और फाइट के लिए उसे ललकारता है और पोल आता है और राजा की तरफ से बन्नान का जो दूसरा नेफ्यू था वो आ जाता है, लेकिन असल में तो वो दोनों कजन होते हैं। अब इसके बाद जो फाइट होती है उसमें तो ऑब्वियस बात है कि पोल ही जीत जाता है और उसके बाद राजा को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है और अपनी बेटी का हाथ भी उसके बाद देता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े हाउसेस होते हैं जो पोल को मतलब उस तरह से राजा की तरह नहीं समझते कि ये अभी भी राजा है, तो वो सब उन पर हमला करने के लिए रवाना हो जाते हैं और यहाँ पर ड्यून पार्ट 2 की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे पास एक और फैन थ्योरी में है जिससे ये साबित होता है कि ड्यून पार्ट 3 भी आने वाली है, लेकिन वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं मूवी की रिव्यू की। मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी है, इसके विजुअल, इसकी CGI, इसकी स्टोरी लाइन, इसकी परफॉर्मेंस तो भाई साहब गजब। हाँ, कुछ लोग हैं जिसे ये मूवी स्लो लग सकती है, खास करके सेकेंड पार्ट, लेकिन ये वर्थ इट है। अलविदा चाहूँगा, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। हाँ, अगर कुछ मिसिंग हो और तो वो कमेंट में ज़रूर बताना और अपनी फैन थ्योरीज भी ज़रूर शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि तुमने ड्यूक पार्ट 2 देखी है या नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना।